ये कथा कहती है कि ऊपर के लोगों की जो आज्ञा हमें मिली है, गुरुजनों की, माता पिता की जो आज्ञा हमें मिली है, वह काम दूसरे पर ना टालें, वो काम हम खुद करें। जैसे मान लिया मेरे महाराज जी ने मुझे कोई काम दिया तो वो मुझे ही करना चाहिए, ये नहीं कि मैं आपके ऊपर डाल दूं और आप किसी के ऊपर डाल दें, वो काम ही ना हो। प्रभु श्री राम जी ने कहा मुझे आप क्षमा करें, गुरुदेव की आज्ञा हमारे लिए हुई है, इसलिए फूल आप हमें तोड़ने दीजिए। और राम जी फूल तोड़ रहे थे। क्या सुंदर वर्णन किया गया है। कुछ फूल ऐसे थे जो सूर्य भगवान को देख करके खिल गए थे, कुछ फूल ऐसे थे जिनको कल खिलना था, जिनको कल खिलना था, तो कुछ फूल तो सूर्य देव को देख करके खिले, और जिनको कल खिलना था वो फूल सूर्यवंशी राम को देख करके खिल गए। और भगवान फूलों का चयन कर ही रहे थे। उसी समय माता भगवती जानकी मां का पदार्पण इस पुष्प वाटिका में हो रहा है। और जब राम कथा में मां वैदेही का पदार्पण हो जाए फिर तो उस राम कथा का कहना ही क्या है। माता जानकी तो वो पात्र है, राम को जन्म देने के लिए कौशल्या मां प्रकट हुई है, लेकिन जानकी माता तो वो पात्र है कि श्री नारी में ताकत नहीं थी तो सीता माई को पैदा करके बता देती। महात्माओं ने धरती का मंथन करके वैदेही को बाहर निकाला। नारी के जीवन में दुख आवे तो सीता माई का चरित्र पढ़ ले, जीवन में दुख में कोई कमी नहीं रही। ईश्वर को कभी उलाना नहीं दिया। माता जानकी का स्मरण करने मात्र से बुद्धि पवित्र हो जाती है। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावहूं जासु कृपा निर्मल। मेरी तरफ ही देखो, जासु कृपा निर्मल मति पावे। उस मां का नाम लेने से ही बुद्धि निर्मल हो जाती है। रामायण के बालकांड में जब गोस्वामी जी ने सभी पात्रों को स्तुति की है, देवताओं को स्तुति की है, राम जी को प्रणाम स्तुति करी, भरत लक्ष्मण को, शत्रुघ्न जी को, इन सबको प्रणाम करते करते माता जानकी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और इस प्रणाम में उन्होंने दो चौपाइयां डाली हैं। जनक सुता जग जननी जानकी। वो जनक की बेटी जरूर है लेकिन वो पूरे जगत की माता है। अतिशय प्रिय करुणा निधान, जिसके अंदर करुणा छलकती है। ताकि युगपद कमल मनावो। गोस्वामी जी कहते हैं उसके चरण पूजता हूँ, विनय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो ऐसे चरण हैं कि जासु कृपा निर्मल मति पावो। माता जानकी की कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, उसको निर्मल मति मिल जाती है, बुद्धि मिल जाती है। ऐसी माँ के चरणों में मैं वंदन करता हूँ।